ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 9.6। हमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हमने उसको लिख दिया है। अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। एक मिनट। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी सर। यहाँ पे सीधा सीधा सबसे पहला काम, हमने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन लिखने के बाद हमने देखा dy ओवर dx का मल्टीपल मेरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x log x था, तो मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा दिया किससे, x log x से, ठीक है। किससे डिवाइड करा दिया, x log x से। क्यों कराया, dy ओवर dx का मल्टीपल नहीं चाहिए होता है। उसके बाद हमने डिवाइड कराने के बाद ये कट गया, यहाँ पर क्रिएट हो गया, यहाँ पर x log x से log x कट गया 2/x²। फिर जब हमने कंपेयर करा तो p कितना निकल कर आया, 1/x log x। p कितना निकल कर आया, 1/x log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इसका इंटीग्रेशन आया। मुझे यहाँ टिपिकल लगा पावर में इंटीग्रेट करना, तो मैंने कहा पहले मैं इंटीग्रेशन निकाल ले रहा हूँ अलग से, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन log x को ठीक मानोगे, कट जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, log x, ठीक है। इसका आ रहा होगा log x, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लगा देता हूँ, तो e की पावर में आ जाएगा log x। अब मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हो, log x को, सर log x। log x, बिल्कुल ठीक। log x आपको एक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में ही पढ़ाई है। अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी e की पावर में log fx होगा, तो आप उसे क्या लिख सकते हो, fx। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटीग्रेशन में। मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। क्वेश्चन था कि e की पावर 2 log x, तो ये बन गया था इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 के यहाँ पर आ गया पावर एक्स स्क्वायर का, तो इट बिकम्स कितना आ गया, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर। तो हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर हमारा fx है, तो इसके हिसाब से ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधे सीधे log x। सो इट विल बी इक्वल्स टू log x। सो log x क्या निकल कर आया बेटा, log x निकल कर आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। log x क्या निकल कर आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करा दो, इक्वेशन डाल के, कोई भी इक्वेशन बना के, 1 ले लिया, 2 ले लिया, कुछ भी ले लिया, इसमें हम log x से मल्टीप्लाई कराते हैं। कितना आ जाएगा, log x dy ओवर dx प्लस y, log x कट जाएगा, y अपॉन x बचेगा, log x से log x कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वर्किंग ठीक है, जरा चेक करना एक बार, ठीक है। अब ये बन जाएगा मेरा कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि कितना है, log x है, और 2 log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, मतलब एक बार चेक कर लेता हूँ ये आया नहीं आया। y ऐसे ही मतलब log x ऐसे ही रखा, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, और y को ऐसे ही रखा log x का 1/x, बिल्कुल ठीक है। dy ओवर dx हटाते हैं, कितना बन जाता है, y log x, और आपको इंटीग्रेट जो करना है अब 2 log x अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करते ही आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बंद कर दूं, फोन किसके पास है, अभी तो क्लास चल रही होगी उसकी, नहीं चल रही होगी।
बताइए इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसे, बताओ बेटा इंटीग्रेट कैसे करेंगे। यहाँ लेट तो कर नहीं सकते क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हाँ 1/x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है तो एक x तो बचेगा ही बचेगा। तो फिर बताइए कैसे करें। 2 को पावर में चले जाए। उससे क्या होगा, उससे भी कोई log फर्क x नहीं का पड़ेगा बेटा, नहीं नहीं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड थोड़ी ना, अपॉन थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या करिए, इसमें बाय पार्ट्स लगेगा बेटा, इसमें बाय पार्ट्स लगेगा 2 log x इंटू एक्स की पावर -2 बाय पार्ट्स लगा दीजिए, ठीक है। बताइए फर्स्ट फंक्शन किसे लेंगे, सेकंड फंक्शन किसे लेंगे। सर लॉग फर्स्ट फंक्शन लेंगे। लॉग को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ पे आकर रुका, इंटीग्रेशन, जो कि हमारा चैप्टर पिछला चैप्टर है। और अभी वाली प्रोसीजर जो था हमने वो फॉलो कर लिया, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन हमने लगभग कर ही लिया है। बस इंटीग्रेशन होते ही हमारा आंसर आ जाए। समझ आ गया बेटा, पूछना हो किसी को पूछ लेना। नेक्स्ट बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछना है। सर एग्जाम्पल 23 बता दीजिए। एग्जाम्पल दिखाओ भाई, कहाँ पर है एग्जाम्पल 23। ठीक है, ये तो अभी हमने इसकी भी तो वर्ड प्रॉब्लम बची हुई है बेटा, 9.6 की वर्ड प्रॉब्लम हो गई बेटा। वर्ड प्रॉब्लम्स कर ली बेटा 9.6 की। नो सर। हाँ तो उसी में कवर हो जाएगा ये, ठीक है। मैं वर्ड प्रॉब्लम्स कराता हूँ, उसमें कवर हो जाएगा, नहीं हो पूछ लेना। देखिए क्वेश्चंस करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम अगर किसी को वो कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बता दो बेटा।
क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए बेटा, रीड द क्वेश्चन नंबर 16. Find the equation of a curve passes through the origin. जो भी पासिंग वाली सिचुएशन देते हैं वो हमारी बात के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल की जाती है. Given that the slope of the tangent to the curve at any point x, y is equal to the sum of the coordinates of the point. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मेरा यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना है 16, वो ये दिया है dy over dx is equal to x plus y. देखिए फिर से पढ़ते हैं. उन्होंने कहा है given that the slope of the tangent किससे रिप्रेजेंट कराते हो, dy over dx से, to the curve at any point x, y is equal to, obviously dy over dx है, पॉइंट नहीं लगाया तो किसमें x, y में है, is equal to sum of the coordinates of the point. तो पॉइंट कौन सा है, x, y, तो x, y का सम. तो ये मेरा क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन. ये मेरा क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन. अब उन्होंने बोला था कि हमारा जो कर्व है वो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से. तो कर्व कौन सी वाली सिचुएशन होती है, जो सॉल्व करके आएगी, डिफरेंशियल पास नहीं करता है. तो जब सॉल्व करके आएगा उसमें सी निकालने के लिए पॉइंट का, ओरिजिन का इस्तेमाल किया जाएगा. अभी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. कितना आएगा, dy over dx माइनस y इज इक्वल टू x. बताइए p कितना हुआ, -1. p कितना हो गया, -1. और q कितना हुआ, x. अब आप इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देंगे, कोई दिक्कत हो जाएगा. इसको सिंपलीफाई कर लेना, ठीक है. सर जो हमें x, y पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनका कोई यूज नहीं है. उनका यूज हो तो रहा है, ये x और y वही तो है. और dy over dx में हमने पॉइंट नहीं रखा, यानी वो x और y ही है. मतलब जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे यहाँ x और y इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वही पॉइंट है, जनरल पॉइंट x, y. कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब होता है उसमें वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल मतलब x और y होते हैं. तो जो x और y होते हैं वो असल में उस कर्व पे आने वाले जनरल पॉइंट्स होते हैं, यानी x, y. चाहे कर्व हो, सर्किल हो, लाइन हो, पैराबोला हो, उसमें जो x और y होते हैं वो असल में क्या होते हैं, उस पर लाई करने वाले जनरल पॉइंट, यानी जो भी पॉइंट उस पर लाई करेगा x, y की जगह रखा जा सकता है. तो हमने इक्वेशन बोली, उसमें ऑटोमेटिकली x, y शामिल हो गया जनरल पॉइंट. इसमें इन्होंने इन्वॉल्व करके मतलब बोल दिया है, नहीं बोलते तब भी यही रहता. नेक्स्ट 17. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट. कर्व पास कर रहा है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन पास नहीं कर रही है, वो पास करती भी नहीं है. तो कैसे निकलेगा, ये पॉइंट कब इस्तेमाल होगा, सी के लिए इस्तेमाल होगा, सी निकालने के लिए, पर्टिकुलर के लिए, लास्ट में. अभी कोई मतलब नहीं है. आगे बढ़ते हैं. गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट बाय 5. बताइए इक्वेशन क्या बननी चाहिए. गिवन दैट से जो उन्होंने बोला है उसकी सिचुएशन क्या बननी चाहिए, इक्वेशन क्या बननी चाहिए. सर dy by dx is equal to x plus y plus 5. ठीक है. इसमें बोला है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट. सम ऑफ द कोऑर्डिनेट कितना होगा, x प्लस y. सम ऑफ द कोऑर्डिनेट कितना होगा, x प्लस y. और ये dy over dx से कितना ज्यादा है, 5 है. तो माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट dy over dx इज इक्वल टू 5. ठीक है. अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए dy over dx को उधर भेजा, सारी वैल्यूज उधर ही ले गए. dy over dx माइनस 5 इज इक्वल टू
स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं। ये हो जाएगा 5 प्लस dy ओवर dx minus y minus x is equals to 0. Now dy over dx is equals to minus y and x minus 5. समझ आ गया बेटा? सॉल्व कर लो इसे कंप्लीट सॉल्व कर लो जल्दी से। पी मेरा आ गया -1, क्यू आ गया x - 5। अब हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF कितना होता है, e की पावर में p का इंटीग्रेशन e की पावर -x। यही आ रहा है बेटा, e⁻⁻x। इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक। तो ये हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, d ओवर dx y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, इज इक्वल टू e⁻⁻x इंटू x - 5, ठीक। y इंटू e⁻⁻x, इसका इंटीग्रेशन, बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा हमें। क्या लगाना पड़ेगा? बाय पार्ट्स, ठीक है। इसमें हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। यहाँ तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज। ई की पावर सेकेंड और ये फर्स्ट, तो फर्स्ट ऐसे ही रखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर -x अपॉन -1, माइनस लगा, डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1, यानी कि कुछ भी नहीं, और e की पावर -x का इंटीग्रेशन -1। वैल्यूज एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ठीक आ रही है, ठीक। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा दीजिए। देखो इसमें कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो दे रखा था वो ये दिया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कार पासेस थ्रू द पॉइंट 0,2। तो पासिंग वाली सिचुएशन हमेशा सी निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी लास्ट में। आगे बढ़ते हैं, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं x, y, जब नहीं दिए जाते तो x, y, तो x, y इनका सम करा x + y, एक्सीड कर रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लिया जाता है dy/dx, मैग्नीट्यूड भी वही हुआ एट दैट पॉइंट बाय 5। कितना एक्सीड कर रहा? 5, यानी कि इससे डिफरेंस 5 है। सम ऑफ कोऑर्डिनेट स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 यूनिट्स ज्यादा है, तो सब्ट्रैक्शन 5 लगती है। फिर हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही करते चले जा रहे हैं। ये आ जाएगा कितना?
e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 और माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन प्लस 1 हो जाएगा और प्लस c। ठीक, तो e की पावर x से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है और ये हो जाएगा मेरा y और माइनस एक्स से डिवाइड करा देते हैं, माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइड कराया, खत्म हो गया, माइनस 1 बचा और प्लस c इंटू ई की पावर x आ जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस ना यहाँ पहुंच गया। नाउ ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 प्लस माइनस 1। कोई गड़बड़ ना हो ये हो कैलकुलेशन में, ध्यान से देख लीजिएगा। ये बचेगा 4 माइनस एक्स प्लस सी। अब उन्होंने आपको पॉइंट दिया होगा, ये जनरल सॉल्यूशन आ चुका है मेरा। अब पॉइंट दिया होगा, पॉइंट दिया है मेरे को कितना, 0,2। हाँ, तो इसमें पुट कर देते हैं, कोई इक्वेशन बना के पुट 0,2, इसमें 0,2 लगाते ही हो गया 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 0 प्लस सी इंटू 0 आ गया। ठीक है, तो सी का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, -2। सी का वैल्यू कितना आ रहा है, -2। तो -2 यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस नहीं माइनस है, -2 e की पावर x। ठीक है, चेक कर लेते हैं इन्होंने कितना दिया है। सर इसमें इक्वेशन 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई टू द पावर एक्स बनी है। यही तो है मेरी भी तो। यस सर, सही है। सर सर जो लास्ट वाला वो लिखा है सर, बताइए। सर वो जो लास्ट वाला सब y e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5। सर वहाँ पे सर हमने माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन प्लस 1 लिख रखा है सर। सर हमारा नहीं, प्लस माइनस 1 का हो ऐसे गया सर नहीं, नीचे। ये माइनस था ना। अब e की पावर माइनस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन, तो जब फिर से इंटीग्रेशन होगा तो असल में माइनस इंटू एक और माइनस आएगा। मतलब देखिए,
ऐसा होता है ना बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग, जो सेकंड टर्म मतलब हमारा जो टर्म होता है वो ये होता है डिफरेंशिएशन एक फंक्शन का, इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का, इस तरीके से पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ओके अब सर। मेरे यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, e की पावर x का इंटीग्रेशन हुआ तो एक माइनस अपॉन में लिख दिया मैंने। अब ये पूरा सॉल्व हो गया, फिर से यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स फिर से बचा, तो फिर से इंटीग्रेट हुआ, एक और माइनस आ गया साथ में, तो माइनस माइनस प्लस लिख दिया मैंने। e की पावर x का माइनस एक्स का दो बार इंटीग्रेशन हुआ, एक अंदर और एक टर्म यहाँ डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया, तो फिर से e की पावर x बचा, उसका फिर से इंटीग्रेशन हुआ, तो दो बार माइनस आ गया। जितनी बार इंटीग्रेशन होगा माइनस आता रहेगा, तो वो दो बार माइनस आ गया, तो मैंने यहाँ बाय पार्ट शॉर्ट में लगा दिया। अब आप चाहो तो एग्जाम्पल 23 पढ़ लेना बेटा, जो आपने पूछा था, हो जाएगा ठीक। मिसलिनियस से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया किसके लिए, होमोजीनियस के लिए दो तरीके हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स और x इज इक्वल टू कितना vy, ठीक है, होमोजीनियस के लिए है। इसी तरीके से दिस इज द पैटर्न वी यूज टू अप्लाई इन होमोजीनियस, मैक्सिमम में y लगता है, अदरवाइज एक क्वेश्चन में x लगा था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है यही dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q, लेकिन दूसरा एक और तरीका होता है, वो होता है dx उल्टा। जैसे यहाँ x और y ने इंटरचेंज किया अपनी प्लेस, यहाँ भी इंटरचेंज करते हैं, dx अपॉन dy प्लस कितना आएगा px इज इक्वल टू q। अब p और q क्या होंगे इस बार, फंक्शंस ऑफ y, p और q क्या होंगे इस बार, फंक्शंस ऑफ y। अब ये हमने पढ़ा क्यों नहीं, एक आध क्वेश्चन कहीं होगा, लेकिन मैंने जानबूझ के कराया भी नहीं, वरना उस वाले केस में मैंने कराया है, ये भी कराया है, इससे तो सारे ही है, तो ये भी क्वेश्चन ढूंढ के कराया। ये डिलीट हो गया है सिलेबस से, ये वाला टॉपिक डिलीट कर दिया है, नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। फिर भी मैंने बता दिया, हो सकता है कहीं क्वेश्चन हमारा इस तरीके वाला आ जाए, ठीक है, इनफैक्ट होगा इसमें, अभी मैं ढूंढ के बता दूंगा। तो इसमें मतलब फर्क कितना है, जैसे एक्स और वाई इंटरचेंज किया था, तरीका वही था, यहाँ पर भी वही सेम तरीका चलेगा, बस एक्स और वाई बदल जाएंगे। और यहाँ पे जब ये रहा डी ओवर डी एक्स है, यहाँ आएगा डी ओवर डी वाई, और यहाँ कितना आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब x की जगह y लिखते रहना, बस इतना करना है, y की जगह x लिखते रहना,